नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। कर्क राशि वालों का मई 2024 का महीना कैसे रहने वाला है, कर्क राशि वाले मई 2024 के महीने में क्या करें ना करें। कर्क राशि वालों का मई 2024 का महीना इनके स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कर्क मई 2024 सामान्य, यह महीना कर्क राशि जातकों के लिए मायने में अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। बस आपको चाहिए कि अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपनी चुनौती को पीछे छोड़ते हुए अपने काम को गति दें। आपके बस में बहुत कुछ है, बस आपको उसे पहचानना होगा। अनेक परिस्थितियां आपका साथ देंगी, भाग्य का सहारा भी धीरे धीरे सही आपको मिलने लगेगा। आपको अपने काम को बढ़ाना होगा, इससे आपको बहुत अधिक सफलता के योग बन सकते हैं। कैरियर में यह महीना अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तकनीकी विद्यार्थी के लिए अनुकूल समय रहने की प्रबल संभावना बन रही है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम के साथ साथ ससुराल के लोगों को मार्गदर्शन भी शामिल होगा और प्रेम जीवन बीता रहेगा। लोगों को कुछ समस्याओं के बाद अपने प्रेम जीवन में खुशियों के पल का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों से भी कहासुनी हो सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्या के बावजूद अच्छे से व्यतीत होगा। विदेश जाने में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस मार्ग में काफ़ी अड़चन आ सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर जाकर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी जो परेशानी है वो भी बता दीजिएगा और राशि भी बता दीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से दिख रहा है। आपकी राशि में अष्टभाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और नव भाव में मंगल और राहु का रंग दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि यही शनि महाराज आपको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर करने की आदत डालें। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और खुद को अपनी दिनचर्या में सुधार करें। अपने स्वास्थ्य को एक समय दें और खुद को निखारने में ध्यान लगाएं, जिससे आपका शरीर विकास तेजी से होगा और आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास होगा और आप रोगों के चपेट में आने से बच सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। महीने की शुरुआत में चतुर्भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बैठकर शत भाव को देखेंगे। इसके साथ ही दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति भी होंगे, जिससे आपके चतुर्भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। यह समय प्रत्यक्ष व्यवसाय के लाभ को योग बना रहा है, इसलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिससे परिवार की खुशहाली बढ़ेगी। परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम भाव, संस्कार और इज्जत का समय रहेगा। एक दूसरे को भरपूर सम्मान देंगे, एक दूसरे के नज़रों में अपनी कदर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। हालांकि नव भाव में बैठे मंगल महाराज भी चतुर्थ और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरे भाव में केतु महाराज भी विराजमान है। ऐसे में भाई बहन को कुछ शारीरिक समस्या का घटना हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली देने वाला महीना साबित हो सकता है। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो अष्टभाव में पूरे महीने शनि की महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्यक्ष खर्चे होने के योग बनेंगे। हालांकि यह शनिदेव आपकी पुरानी संपत्ति के क्रय विक्रय या प्रत्यक्ष संपत्ति प्रदान करने में भी मदद कर सकते हैं। तीसरे भाव में केतु, दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एकादश भाव में जाने से शनि में अच्छी बढ़ोतरी देखने का योग बनेगा। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़िया और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपकी कोशिश कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होता रहेगा। लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन लघु अवधि के निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। व्यापार और नौकरी में अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति
दृढ़ हो जाएगी। कार्य क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना बन रही है। दशम भाव में उच्च राशि का सूर्य बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। आप अभी तक बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी ओर से पूरी प्रयास जारी रखें। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। आपको उच्च पद प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो यह भी अनुकूल लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल योग होने के योग बनेंगे। 14 तारीख को सूर्य दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन 10 मई से बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपनी का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति पक्की और अनुकूल रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तभाव के स्वामी शनि महाराज अष्ट भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूत प्रदान करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त रहेगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपका व्यापार प्रगति करेगा। विदेश यात्रा और विदेशी मध्य तथा कुछ गुप्त स्त्रों के माध्यम से आपको व्यापार अधिक उन्नति कर सकता है। मानसिक रूप से काम का दबाव हो तो आपके ऊपर अवश्य रहेगा, लेकिन आप स्वविवेक का इस्तेमाल करके हुए व्यापार में नए नए अवसरों को प्रदान करने कदम होंगे। इससे आपका व्यापार सफल होगा। वैवाहिक यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंच भाव के स्वामी मंगल महाराज नव भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल का नव भाव में विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को खूब मजबूत बनाएगा। आप अपने प्रियतम के साथ लंबी लंबी यात्रा पर जाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समय देंगे और अपने रिश्तों को अहमियत समझते हुए एक दूसरे की कदर करेंगे। आपका रिश्ता खूब फलेगा फूलेगा और लेकिन यहाँ पर मंगल महाराज राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे बीच बीच में किसी भारी व्यक्ति के कारण और पारिवारिक दबाव के कारण आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है, जुबानी जंग हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और कड़वे वचन बोलने से बचें, जिससे आप और आपके परिजनों के बीच का रिश्ता विधिवत चलता रहे। जातकों के लिए यह महीना अनुकूल दिख रहा है। जीवन साथी अपने कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन वह स्पष्टवादी तो होंगे, लेकिन उनकी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वह सत्य होंगी, इसलिए उनकी बातों को तवज्जो दें और उनका सम्मान करें। ससुराल लोगों से भी आपको काम की सलाह मिल सकती है। वह साल आपके बहुत काम आएंगे। यह समय आपके लिए परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच हल्का फुल्का टकराव दिखाई दे रहा है, इसलिए इस समस्या को टालने की कोशिश करें, जिससे आपका रिश्ता खूबसूरत बने। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। रविवार के दिन सरसों के तेल का दीपक भी जलाना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छी सी गुणवत्ता वाला सफेद मोती चांदी की मुद्रा में जड़वाकर अपनी उंगली में सोमवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हो सके तो आपको शनिवार के दिन किसी भी शनिदेव जी के मंदिर में जाकर के काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर शनिदेव जी की कृपा बरसेगी और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे।